स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। और डिले होने का कारण सब किसी को पता है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था, क्योंकि मुझे पता था अभी रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं प्रतिदिन वीडियो नहीं लाता हूँ, जो भी लाता हूँ 100% सही वीडियो लाता हूँ, अदरवाइज मैं कोई भी वीडियो नहीं लाता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा और आपका कितना नंबर है, तो आप सेफ जोन में हैं। और मान लीजिए कि अगर आप गए थे रनिंग करने, किसी कारणवश मान लीजिए आपका पैर में मोच आ गया, जिसके कारण आप रनिंग से अनफिट हो गए यानी रनिंग पास नहीं कर पाए, तो मैं इसके लिए एक सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, अगर आप इस सिलेक्शन सीरीज को मात्र 60 दिन तक फॉलो कर देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 140 प्लस आएगा, 140 प्लस आएगा। तो मैं इस सिलेक्शन सीरीज को 2 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 तारीख पहला महीना, और अब 25 तो खत्म हो गया, 2026 से स्टार्ट होगा ये सिलेक्शन सीरीज। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो एमटीएस का भी तैयारी करता है, एमटीएस और जीडी, ये दोनों के लिए मैं प्रतिदिन होमवर्क सीरीज दूंगा, और मतलब कि होमवर्क रोज दूंगा टास्क, और रात में टेलीग्राम पे मैं क्विज भी कराऊंगा, रात में टेलीग्राम पे क्विज भी कराऊंगा। ओके, तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, अभी जो 30 मान लीजिए, आज मैं आपको बता देता हूँ 31 से मान लीजिए कि 31 तारीख तक आप लोग का जितने भी कैंडिडेट रांची से हैं, ये सभी किसी का मान लीजिए 31 तारीख तक रीमेडिकल मेडिकल होने वाला था, जो मान लीजिए रीमेडिकल। लेकिन जब ये लोग का मेडिकल होगा तो आज भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया गया होगा, रीमेडिकल के लिए बुलाया गया होगा यानी कि आरएमई के लिए। तो इनका मात्र कल तो बंद रहेगा, 1 तारीख को सब कुछ बंद रहेगा। तो 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये लोग को फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देना है। अगर आपके मन में ये भी डाउट चल रहा होगा, तब ये सब कोई 2 से 3 दिन में कैसे फाइनल रिजल्ट तैयार कर सकता है, तो मैं बता देता हूँ कि सभी स्टेट का, ऑल स्टेट का कट ऑफ रेडी है। फाइनल कट ऑफ बस झारखंड में जो आईटीबीपी सेंटर है उसी का एक प्रॉब्लम है, आईटीबीपी। आईटीबीपी मान लीजिए कितना 5,000 या जितना भी कैंडिडेट हो, या 10,000, जितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मात्र 2 दिन में यानी 3 को जब यहाँ से रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा तो 5 तक ये सभी रिपोर्ट को तैयार करके और भेज दिया जाएगा वहाँ, तो वहाँ पे एसएससी के पास। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट 6 तारीख से लेकर 9 के बीच में आ जाएगा 100%। मैं जो बताता हूँ 100% सही बताता हूँ। और आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता भी होगा। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा, 6 से 9 के भीतर आ जाएगा, यानी 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो 6 से 9 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिहार से हैं तो आपका कितना कट ऑफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे पहले आप समझिएगा कि इसको कैसे तैयार किया हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, पीईटी कट ऑफ आपका गया था 74, फाइनल कट ऑफ आपका 105 के आसपास रहेगा। ठीक, आपका 105 के आसपास रहेगा। और जो मैं बात बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप मिला सकते हैं 100%, 105 के आसपास रहेगा। ओके, 100% मैं बोल दिया हूँ तो आपको सही मान लेना है। और अगर आप बिहार से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, ओबीसी कास्ट से हैं, तो फिजिकल के लिए गया है 88,
और फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका 111 के आसपास है, 111, यहाँ पे तो मैं लिखा हूँ 112 से 118, लेकिन आपका अगर 111 के आसपास है तो आप सेफ जोन में है। और आपका अगर 112 है तो 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका नौकरी हो जाएगा इस साल। ठीक, उसके बाद में चलिए अब मैं बता देता हूँ, बिहार से अगर आप हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, एससी है, तो पीईटी के लिए गया है 66, और आपका फाइनल कितना जाएगा, अगर आपका फाइनल 92 के आसपास है तो हो जाएगा, नहीं तो 94 से ऊपर है या 94 है तो और बढ़िया है। ओके, फिर इसके आगे आप देखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, एसटी हैं, तो पीईटी कट ऑफ गया आपका 106 और 126, मात्र 126 होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितना, अगर आप बिहार से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, एसटी हैं, तो 106 गया है पीईटी कट ऑफ, फाइनल 126 पे होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं, बॉर्डर एरिया से हैं, यूआर हैं, तो पीईटी कट ऑफ गया 91, फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं बता देता हूं आपका 114 नंबर के आसपास होना चाहिए। 114 नंबर होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप बिहार से हैं, जनरल एरिया से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो पीईटी कट ऑफ 112 गया है और फाइनल आपका 125 के आसपास होना चाहिए। 125 के आसपास होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बॉर्डर के लिए बताया हूँ उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, उतना ही रहेगा कट ऑफ। चलिए इसके बाद में मैं बता देता हूँ कि अगर आप बिहार से हैं, जनरल एरिया से हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो 112 गया था फिजिकल के लिए, और ये तो मैं बता दिया हूँ। ओबीसी देख लीजिए, बिहार से हैं, जनरल एरिया, ओबीसी, तो 116 गया है फिजिकल के लिए। और फाइनल आपका कितना जा सकता है, तो फाइनल आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर फाइनल आपका 128 से लेकर 131 के बीच में होगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। इससे कम भी होगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। देखिए अगर आप बिहार से हैं, जनरल एरिया से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, तो फिजिकल के लिए गया था 98 नंबर, फाइनल 108 से 110 तक होगा तो आराम से हो जाएगा। इतना आपके लिए इनफ है। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर आप बिहार से हैं, जनरल एरिया से हैं, एसटी कास्ट, तो 110 नंबर गया था फिजिकल के लिए, फाइनल आपका 125 से लेकर 127 के बीच में होगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आप देखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं, जनरल एरिया से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो फिजिकल के लिए गया 116 नंबर, फाइनल जा सकता है 128 से 132 के बीच में, 128 से 130 ले लीजिए, इसके आसपास होगा तो आपका 100% हो जाना चाहिए। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और मैं 2 तारीख से सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस या एसएससी जीडी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।